Hello students, good morning to all. Today I am going to explain chapter number 1. Chapter name is Fundamental Unit of Life, the Cell. Student, this is a very most important and interesting chapter of biology. Firstly, I introduce the content of this chapter. Student, first topic I will explain here introduction. Second topic I will explain what are living thing made up of. लिविंग थिंग किस चीज़ से बने हुए हैं. थर्ड टॉपिक आई विल एक्सप्लेन हियर व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. सेल किससे बनी हुई है. एंड फोर्थ टॉपिक व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. सेल के का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन. फिफ्थ टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिक्स टॉपिक सेल वॉल. सेवेंथ टॉपिक न्यूक्लियस. एट टॉपिक साइटोप्लाज्म. नाइन्थ टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. टेंथ टॉपिक गोल्गी बॉडी. 11th टॉपिक लाइसोसोम. 12th टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया. 13th टॉपिक नंबर प्लास्टिड्स. 14th टॉपिक नंबर वैक्यूल्स and ribosome also. So in this way we explain these points of this chapter, and you please pay attention, and one by one I will explain, and you learn these topic and note it down and draw all the diagrams related to these topics in your fair copy. Now student, first question I am asking to you, what is cell. Cell क्या है. Student, the fundamental structural and functional unit of all living beings is called the cell. सभी लिविंग बींग्स का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड द सेल. द टर्म सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुली विच मीन्स कंपार्टमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाई इज द सेल कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्टूडेंट, जीवन का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल को क्यों कहा जाता है. वेरी सिंपल आंसर हियर. अ सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज दे फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म. द सेल आर द बेसिक पार्ट ऑफ ऑल ऑर्गन्स. दीज सेल्स इन ग्रुप फॉर्म टिश्यू that have a specialized function, and these tissue together form the organ. Student, it is the functional unit of life because cell carry out all the functions of body, physiological, biochemical, genetic and other functions. Student, सेल को फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का वो बिल्डिंग ब्लॉक है. स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है, क्योंकि सेल ग्रुप में टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो कहने का मीन्स है सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है और सेल से ही लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन होता है. से फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी लाइफ के फंक्शंस हैं वो सभी सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, इसलिए से फंक्शनल यूनिट कहा गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइटोलॉजी. स्ट्रेंथ साइटो प्लस लॉगस, देयर आर टू टर्म. साइटो मीन्स cell, logos mean
to study. It means that the study of cell is called cytology. Cytology is a branch of biology. So we can say that cell biology is known as cytology. The term cytology was coined by Oscar Hardwick. जो साइटोलॉजी टर्म था वो ऑस्कर हर्टविग ने क्वाइन किया था. एंड रॉबर्ट हुक इज़ नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी. रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन कॉर्क स्लाइस with the help of primitive microscope in 1665. रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉर्क स्लाइस में सेल को ऑब्जर्व किया था. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल. स्टूडेंट, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर्ड किया था. He observed the cell in cork slice with the help of primitive microscope. और उन्हें सबसे पहली बार कॉर्क स्लाइस में सेल्स को ऑब्जर्व किया था अपने ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से. He observed honeycomb like pattern in a very thin slice of cork. उन्होंने एक कॉर्क का बहुत ही पतला स्लाइस में, पतले से स्लाइस में उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक पैटर्न को ऑब्जर्व किया एंड यूज द लैटिन टर्म सेलुली. और उन्होंने इसे लैटिन टर्म सेलुला कहा फॉर लिटिल कंपार्टमेंट विद हालो स्पेस. जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, खोखले कंपार्टमेंट्स जो स्लाइस में देखे थे, उन्हीं को उन्होंने सेलुला टर्म दिया. और सेलुला का इंग्लिश मीन्स होता है कंपार्टमेंट. सो द सेल टर्म derived फ्रॉम द सेलुला. नाउ सेकेंड पॉइंट, एंटोन वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहली बार पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन 1674. 1674 में अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था. नाउ रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व रूट सेल ऑफ ऑर्चिड. ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल को सबसे पहली बार ऑब्जर्व रॉबर्ट ब्राउन ने किया था एंड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. और सेल के अंदर का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसको भी डिस्कवर किया था. नाउ जेई पुरकिंजे coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. सेल का जो फ्लूइड सबस्टांस होता है, लिविंग फ्लूइड सबस्टांस होता है, उस के लिए एक टर्म उन्होंने प्रोटोप्लाज्म क्वाइन किया था जेई पुरकिंजे ने. एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान टुगेदर प्रपोज सेल थ्योरी. जो स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था एंड रुडोल्फ विर्चो modified the cell theory also. So in this way, these are the some points related to the discovery of the cell. So students learn these points. I hope so. You have understood the introduction of the cell. Thank you for watching this video.